जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी दोस्तों का, विद्यार्थी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सांख्यिकी कक्षा 11 के अंतर्गत जैसा कि दोस्तों हम पाठ 4 अपकिरण के माप का दोस्तों हम अभ्यास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है हमारा जो टॉपिक है इस समय प्रेजेंट में माध्य विचलन यानी कि औसत विचलन का दोस्तों हम अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने औसत विचलन का जो है सरल प्रकार का यानी कि पहले सेक्शन के अंदर जो है क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है उसके बारे में जैसा कि दोस्तों हमने देखा था कि जब सूचना अवर्गीकृत प्रकार की हो तो उसके लिए माध्य विचलन और माध्य विचलनांक यानी कि एमडी और एमडीसी यानी कि मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के बारे में दोस्तों हमने जाना। आज की वीडियो में दोस्तों हम माध्य विचलन से ही जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक जो है जब सूचना वर्गीकृत प्रकार की हो तब उसके लिए माध्य विचलन और माध्य विचलनांक की गणना किस प्रकार से होगी, उससे जुड़े हुए दोस्तों प्रश्नों का आज हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं माध्य विचलन और माध्य विचलनांक का टॉपिक नंबर सेकंड। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो बी नंबर का जो टॉपिक है जब सूचना वर्गीकृत प्रकार की हो तब, तो उसके लिए दोस्तों जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर मध्यक ज्ञात करना है। तो मध्यक के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई के बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और जहां पर माध्य विचलन का दोस्तों जो टॉपिक होगा माध्य विचलन यानी कि एम डी बराबर दोस्तों हो जाएगा सिग्मा एफ आई इन मॉड्यूल मॉड्यूल के अंदर जो है एक्स आई माइनस एक्स बार के बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। उसी प्रकार से माध्य विचलनांक का दोस्तों जो सूत्र होगा एम डी सी बराबर एम डी के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स बार हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर तीन कंटेंट आपको खोजने हैं। पहला तो एक्स बार खोजना है, दूसरा एम डी खोजना है, तीसरा एम डी सी आपको क्या करना है, खोजना है। यहाँ पर जो है सूत्रों में क्रमशः परिवर्तन किया गया है और ये सूत्र जो है जैसे कि सूचना वर्गीकृत प्रकार की है हो तब के लिए भी, और जब सूचना इसके बाद का जो सी नंबर का टॉपिक आएगा दोस्तों जब सूचना सतत प्रकार की हो उसके लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं पहला एक क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे कि दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा हुआ, निम्नलिखित सूचना के लिए एमडी तथा एमडीसी ज्ञात करो। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में क्रमशः आपको एक्सआई और एफआई दिया होगा, ठीक है। एफआई एक्सआई और एफआई दिया होगा, उसी के आधार पर बाकी का प्रश्न हमें क्या करना है, सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हमें एक्सआई दिया हुआ है 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 दिया हुआ है, यहाँ पर कुल हो जाएगा। उसके बाद एफआई में 2, 8, 12, 8 और 2 दिया हुआ है, तो इसका जो योगफल होगा दोस्तों 32 हो जाएगा। फिर एक्स आई एफ आई पर से क्या करना है, आपको एफ आई एक्स आई का गुणाकार निकालना है। 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 11 आठे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 12 गुणे 12 करने पर दोस्तों 144 हो जाएगा। 13 गुणे 8 करने पर 104 हो जाएगा। 14 गुणे 2 करने पर 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो योगफल है आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 384 आ जाएगा। अब जैसे कि एफ आई एक्स आई आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, तो एफ आई एक्स आई आने के बाद दोस्तों आपको एक्स बार ज्ञात करना है। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई के बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो जहां पर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई के बटे में एन, तो यानी कि 384 के बटे में दोस्तों कितना करेंगे, 32 कर देंगे। जहां पर एक्स बार की जो वैल्यू होगा कितनी हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि एक्स बार का मान यहाँ पर दोस्तों 12 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, अगला जो फॉर्मेट आपको तैयार करना है वह है आपको डेविएशन वाला फॉर्मेट तैयार करना है, जिसे हम एक्स आई माइनस एक्स बार कहते हैं। यानी इसी एक्स आई में से क्या करना है दोस्तों, आपको एक्स बार माइनस कर देना है। तो एक्स बार की वैल्यू जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कितनी दी हुई है, 12 आई हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो ये 12 यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पर क्रमशः 10 में से 12 गया -2, 11 में से 12 गया -1, 12 में से 12 गया 0, 13 में से 12 गया 1 और 14 में से 12 गए तो कितने आ गए, 2 आ गए। तो क्रमशः जो है यहाँ पर डैश हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद जो दोस्तों ये कीमत आई हुई है, ये कीमत जो है आपको मानांक में रख देना है, यानी मॉड्यूल फॉर्म में रख देना है। मॉड्यूल फॉर्म में रखने पर क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। -2 का +2, -1 का +1, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है आगे सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे इसको हमने मॉड्यूल यानी मानांक में रख दिया, इसी मानांक वाली कीमत का गुणाकार जो है दोस्तों हमें किसके साथ करना है, एफ आई के साथ करना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 एकम कितना होगा, 8 होगा। 12 शून्यम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 एकम 8 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 8 + 4, 8 + 4, तो 8 4 12 और 8 4 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसको जैसे कि हमने टेबल की प्राप्ति कर ली कि कोष्टक किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 कोष्टक तो आपको दिए हुए, बाकी के 4 कोष्टक आपको यहाँ पर
प्रिपेयर करने हैं अच्छी तरह से। पहला तो एफ आई एक्स आई का टेबल बनाना है, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का जो टेबल बनाना है, उसके बाद इसी को मानांक में रख देना। ये तो सेम टू सेम ही है, बस केवल कीमत आपकी प्लस में, उसके बाद इसी कोष्टक का गुणाकार किसके साथ करना है, एफ आई के साथ करना है। इसके बाद दोस्तों क्रमशः हम सूत्र पे वैल्यू रखते हैं, एम डी बराबर सिग्मा एफ आई इन मॉड्यूल यानी कि मानांक के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार के बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ पर 24 बटा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 24 बटा 32 करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद एमडीसी, तो एमडीसी बराबर क्या हो जाएगा, तो एमडीसी बराबर एमडी बटा कितना हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। जहां पर 0.75 के बटे में एक्स बार का मूल्य कितना है दोस्तों, 12 है, तो 12 से भाग दें 0.0625, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला प्रश्न जो मैंने आपको समझाया वह प्रश्न अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से एक प्रश्न दोस्तों मैं और लेता हूं, जिससे आपका क्या है 100% जो है ये टॉपिक एकदम से पक्का हो जाए। चलिए दोस्तों इसी प्रकार का जो दूसरा प्रश्न बनाया हुआ उस प्रश्न को भी हम देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दूसरे प्रश्न में क्या कहा हुआ है, निम्नलिखित सूचना के लिए एमडी और एमडीसी ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक्सआई में है 2 4 6 8 10 12 14 16 दिया हुआ है, तो कुल हो गया। उसके बाद एफआई में दोस्तों 2 2 4 5 3 2 1 1 ऐसा दिया हुआ है, तो इसका योगफल करने पर दोस्तों 20 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है एफआई का एक्सआई के साथ गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, 8 5 40, 10 तिहाई 30, 12 दूनी 24, 14 एकम 14, 16 एकम 16। तो इस तरह से दोस्तों जो योगफल है सिग्मा एफ आई एक्स आई का वह आपका कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। जहां पर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई के बटे में एन हो जाएगा, जहां पर 160 के बटे में 20 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट जो है आपको करना क्या है, चौथा ब्रैकेट जो दोस्तों आपका बनेगा एक्स आई माइनस एक्स बार का बनेगा। जहां पर एक्स बार का मूल्य कितना है दोस्तों, तो एक्स बार का मूल्य जो है यहाँ पर 8 दिया हुआ। हाँ तो दोस्तों एक्स बार का मूल्य जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्स बार बराबर 8 दर्शा दिया। 2 में से 8 गया -6, 4 में से 8 गया -4, 6 में से 8 गया -2, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 8 गया 6, 16 में से 8 गया 8। तो इस तरह से शून्य हो जाएगा दोस्तों, जो है शून्य हो जाए या मतलब इसका मान के चलिए नहीं होता है तो डैश कर देना है। उसके बाद ये जो कीमत आई हुई इसको आपको मॉड्यूल में लिख देनी है। -6 का +6, -4 का +4, -2 का +2, 0 का 0, 2 का 2, 4 का 4, 6 का 6 और 8 का 8 ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों इस बॉक्स का जो यानी ये जो मॉड्यूल में आया हुआ मानांक में जो वैल्यू आई हुई है इसको आपको किसके साथ गुणा करना है, एफ आई के साथ। एफ आई मल्टीप्लाई बाई इन मॉड्यूल में एक्स आई माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 चौको 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 शून्यम 0, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, 6 कम 6 और 8 कम 8। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो योगफल होगा वह आपका कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब जब 56 आ गया तो उसके बाद जो है यहाँ पर सिग्मा एफ आई इन मॉड्यूल एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू आपका 56 आया हुआ दोस्तों। अब इसके बाद जो हमें करना क्या है, इसके बाद दोस्तों हमें मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन यानी कि औसत विचलन की वैल्यू ज्ञात करनी। तो एम डी बराबर सिग्मा एफ आई इन मॉड्यूल एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड्यूल ओवर अपॉन एन इज इक्वल टू 56 बटा कितना हो जाएगा, इनकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20 है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2.8 आ जाएगी। जो सिग्मा एफ आई की वैल्यू आएगी वही एन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों एमडीसी फाइंड करें तो एमडीसी बराबर एमडी के बटे में कितना हो जाएगा, एक्स बार। तो 2.8 के बटे में एक्स बार का मान कितना दोस्तों, 8 है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 0.35 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अभी ये टॉपिक जो है आपका 100% अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसके आज यहाँ पर जो है हमारा सेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में सेक्शन मतलब इसी सेक्शन में जो है इसी सेशन में है सी नंबर का जो टॉपिक है यानी सूचना जब सतत प्रकार की हो तो उससे जुड़े हुए प्रश्नों का दोस्तों हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों ये इसी के साथ हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। अपनी पढ़ाई पर अधिक से अधिक, स्टडी पर अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।